अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। ऐसा कोई भी पर्सन अदर देन द प्रोफेसर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर के अलावा, ठीक है, अदर देन मतलब कि वो नहीं, उसके अलावा, या फिर फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का कोई प्रोफेसर हो, या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर हो, यानी कि उसका कोई मुलाजिम हो, ठीक है, नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5, ठीक है, ये उसके कुछ रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, सेक्शन सबसेक्शन और क्लॉजेस वगैरह। शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन एज अ मेंबर फॉर ऑफ द काउंसिल, ठीक है, वो जो है वो काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता है या उसको मेंबर के लिए नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अनटिल अनलेस उसके पास फॉर्म डी की डिग्री हो, ठीक है। उस टाइम के ऊपर बी फार्मेसी होती थी, बैचलर्स इन फार्मेसी, ठीक है, या उसे हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कहते थे। लाइक वो 3 इयर्स का डिप्लोमा होता था, बी फार्मेसी कहा जाता था उसको। अच्छा जी। अ, वो फार्मासिस्ट ना हो और उसके पास रजिस्टर्ड ए यानी कि रजिस्ट्रेशन ए या कैटेगरी ए ना हो अनटिल अनलेस, ठीक है, तो उसको जो है वो नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट काउंसिल, ठीक है। अब आगे वो एक बात कह रहे हैं कि अभी जो काउंसिल बननी थी 1973 के अंदर, जो फर्स्ट टाइम जो थी, फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो काउंसिल बननी थी, तो उस टाइम तो डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम काउंसिल बननी थी तो उस टाइम तभी लोगों को कैटेगरीज प्रोवाइड करनी थी ना, उससे पहले तो नहीं ना किसके पास कैटेगरी है थी। कैटेगरी का तो आइडिया भी लॉन्च हो रहा है ना, ठीक है। तो 1973 के अंदर जब किसी के पास कैटेगरी नहीं थी, तो यानी कि इस पर्पस के लिए, यानी कि इस एक्ट के मकसद के लिए या इस कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के मकसद के लिए फर्स्ट काउंसिल फॉर द आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के बाद, कोई भी पर्सन जो कि क्वालिफाइड है, यानी कि हु इज क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाइड है कि वो रजिस्टर्ड हो सकता है एज अ फार्मासिस्ट इस एक्ट के तहत, ठीक है, वो एलिजिबल होगा नॉमिनेशन के लिए। यानी कि फर्स्ट टाइम जब काउंसिल बनने लगी थी तो तब तो डेफिनेटली किसी के पास भी कैटेगरी नहीं थी, तो ऐसा कोई भी पर्सन जो कि क्वालिफाइड था फार्मासिस्ट के लिए और वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी क्वालिफाइड था, यानी कि उसने एक अच्छे इदारे से, यानी कि मैं कहता था वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था या कहीं से भी किसी अच्छे इदारे से पढ़ा हुआ था, तो वो नॉमिनेट हो सकता था, किसके लिए एलिजिबल फॉर नॉमिनेट, ठीक है, वो मेंबर बनने के लिए नॉमिनेट हो सकता था, ठीक है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि डिसक्वालिफिकेशन मेंबर फॉर द मेंबरशिप। अगर मैं इसको एक दफा रिपीट कर दूं सारे सेंटेंसेस को, उसके अंदर ये बात लिखी है कि ऐसा कोई भी पर्सन, ठीक है, वो बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता है अनटिल अनलेस उसके पास कैटेगरी ए नहीं होगी, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर वो कहता है ये चीज़ जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर, ठीक है, या फिर फार्मेसी इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, उनके ऊपर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट वो बात ये कहता है कि फर्स्ट टाइम जब काउंसिल बनी थी इस एक्ट के मकसद को पूरा करने के लिए, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट काउंसिल, ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो कि फार्मासिस्ट के बनने के लिए रजिस्टर हो सकता है, उसने किसी अच्छे इदारे से पढ़ा हुआ था, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन भी पूरी थी और वो रजिस्टर्ड हो सकता था, उसको नॉमिनेट किया जा सकता था मेंबरशिप के लिए, ठीक है। आगे है फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी टू अप्रूव एग्जामिनेशंस इन द फार्मेसी, ठीक है, जो फार्मेसी के एग्जामिनेशंस है, यानी कि उनको अप्रूव करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर ये निज़ाम होता है, लाइक वहाँ पे टीचर्स खुद ही जो है पेपर बनाते हैं, खुद ही चेक करते हैं, खुद ही मार्क्स लगाते हैं, और मेजॉरिटी जो काम होते हैं वो खुद ही प्रोफेसर खुद करते हैं, ठीक है। तो वहाँ का, यानी कि एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक है, वहाँ पे कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही, कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई एक अथेंटिक है, यानी कि अगर उधर से डिग्री दी जा रही है तो भाई ठीक डिग्री होगी, तो उसको अप्रूव करना फार्मेसी के अंदर, ठीक है,
फॉर द पर्पस, इस मकसद के लिए कि वहां से जो पर्सन निकलेगा उस यूनिवर्सिटी से या उस इदारे से, तो वो क्वालिफाइड पर्सन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। टू प्रिस्क्राइब द सब्जेक्ट्स इन विच द अप्रूव्ड एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड, ठीक है। उन सब्जेक्ट्स का बताना कि यानी कि ये अब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट होगा, सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट होगा, थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट होगा। जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो बुक वन के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स बताना जिनके अंदर एग्जामिनेशन होगा। टू अप्रूव द कोर्सेज ऑफ द स्टडी, ठीक है, यानी कि हम लोग जो कोर्स पढ़ेंगे वो क्या कोर्स होगा, लाइक फिजियोलॉजी का क्या कोर्स होगा, एनाटॉमी का क्या कोर्स होगा, फार्माकोलॉजी का क्या कोर्स होगा, और इनकी क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होंगी फार्मेसी में, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अप्रूव जो एग्जामिनेशन है उसके एग्जाम्स अप्रूव्ड किए हुए हैं, ठीक है, उस इदारे के, ठीक है, तो वहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा तो हर एक कोर्स के अंदर, और क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कैंडिडेट्स को जो कि जिधर जो उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। आगे जी, टू प्रिस्क्राइब द कंडीशन एंड प्रोसीजर्स, ऐसी कंडीशन और बताना, ठीक है, कैंडिडेट्स का एडमिशन करने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए और क्या कंडीशन होगी। जैसे कि एचएससी कहता है कोई भी अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो उसका जो है वो टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, या हम लोग उसे कहते हैं एंट्री टेस्ट कहते हैं, या फिर हम लोग उसे एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। अब वो एचएससी कहता है कि लाइक एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है, और डेफिनेटली उसका एंट्रेंस एग्जाम से ये होगा कि बच्चों की फिल्ट्रेशन हो जाती है एक मर्तबा के कौन सा बच्चा इस काबिल है कि वो लाइक पढ़ सकता है और ये वाला कोर्स नहीं पढ़ सकता है। जैसे और फॉर्म डी का क्राइटेरिया ये है कि 60% जो है मार्क्स एफएससी के अंदर होने चाहिए, एफएससी के अंदर 60% मार्क्स होंगे तो तभी आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं फॉर्म डी के अंदर, ठीक है। तो ये फिर सारी कंडीशंस और प्रोसीजर्स बताना कि कैंडिडेट जो है वो इस डिग्री के लिए, जैसे कि कैटेगरी बी की बात करें तो उसके अंदर मैट्रिक्स हम साइंस के साथ, आर्ट्स के साथ नहीं होगा, साइंस के साथ होगा, ठीक है। तो ये इसकी एक कंडीशन है, ठीक है। टू ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग मैं आपको बताता हूँ कि लाइक अगर बी कैटेगरी कॉलेज है वहाँ पे पढ़ाने के लिए हाली फॉर्म डी होना ओके है, ठीक है, लेकिन अगर फार्मेसी का है फॉर्म डी है तो वहाँ पे जो है एमफिल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग जो है उस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने होंगे जो कि अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी पढ़ा रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे कौन से इक्विपमेंट्स पड़े होने चाहिए, लैब के अंदर कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, ये सारा का सारा कौन बताता है, सेंट्रल काउंसिल बताती है, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, यहाँ से हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बताती है, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज द डिग्री, डिग्री को रिकॉग्नाइज करना कि डिग्री जो है वो ओके है, ठीक है, या डिप्लोमा है उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी वेरिफिकेशन करना फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है, यानी कि फार्मासिस्ट की डिग्री और या डिप्लोमास को उनको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। फार्मेसी इंस्टीट्यूट की इंस्पेक्शन करना, ठीक है, जो कि कोई कोर्स करवा रहे हैं फार्मेसी के अंदर और वहाँ पे टीचिंग्स जो है इम्पार्टेड एंड एग्जामिनेशन हेल्ड बाय देम, वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उनको जो है उनकी इंस्पेक्शन करना या उसकी क्वालिटी को चेक करना, या वहाँ पे जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनको भी जो है उनको देखना, ठीक है। टू डू सच अदर थिंग, या दूसरा ऐसा कोई काम करना या तमाम ऐसे काम करना या ऐसी चीज़ें करना जो कि इट में बी empowered और रिक्वायर्ड टू डू बाय और अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के थ्रू करने पड़ेंगे या इस एक्ट के थ्रू करने होंगे, ठीक है, तो ऐसे हर काम करना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द, अच्छा जी, नेक्स्ट है द सेंट्रल काउंसिल विद द प्रीवियस अप्रूवल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल काउंसिल जो होगी जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पहले बताया इस्लामाबाद के अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो अप्रूवल लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन देगी। वो अपने काम के लिए, ठीक है, वो रूल्स बना सकती है, मेक रेगुलेशंस, अपने काम के लिए नए रूल्स बना सकती है, ठीक है, इन सारे मकसद को मकासद को पूरा करने के लिए जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए अपने नए रूल्स बना सकती है अपने लिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर आता है टू प्रिपेयर एंड मेंटेन रजिस्टर्स ऑफ द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के रजिस्टर्स मेंटेन करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पंजाब फार्मेसी काउंसिल के अंदर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे लाइक अगर कोई फार्मासिस्ट जिसने फॉर्म डी किया हुआ है,
ठीक है, वो रजिस्टर ए के अंदर मेंटेन होगा, ठीक है। और अगर किसी ने बी कैटेगरी की है, ठीक है, वो जो है वो रजिस्टर्ड बी के अंदर यानी कि बी कैटेगरी ये की है तो वो रजिस्टर्ड बी के अंदर उसको जो है यानी कि ऐड किया जाएगा, या उसको जो है मेंशन किया जाएगा रजिस्टर बी के अंदर, उसको रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। तो उन सारे रजिस्टर को तैयार करना और मेंटेन करना, ठीक है। और फार्मासिस्ट, जितने भी फार्मासिस्ट हैं और अप्रेंटिसेस, ठीक है, फार्मासिस्ट से मुराद ये है कि कैटेगरी ए वाले भी आते हैं और कैटेगरी बी के अंदर बी वाले भी आते हैं। अप्रेंटिसेस क्या होता है? अप्रेंटिसेस जो है हम इसको आगे मजीद भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। अप्रेंटिसेस वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है कि सर मुझे ट्रेनिंग के ऊपर रख ले, मैं उसको 2 से 3 साल ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। और उसको मैं ट्रेनिंग देने के बाद, ठीक है, अब वो मुझसे एक सर्टिफिकेट लेता है कि मैंने आपके पास इंटर्नशिप की है, या मैंने उसके आपके पास जो है वो मैंने अप्रेंटिसशिप की है, या आपने मुझे ट्रेनिंग दी हुई है, ठीक है। वो जो है वो फार्मेसी काउंसिल में वो जमा करवाता था, ठीक है। वो, ठीक है, वो जी डॉक्यूमेंट वो फार्मेसी काउंसिल में जमा करवाता था, और उसके साथ में पेपर होते थे कुछ सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और वो वाला डॉक्यूमेंट जमा करवाया और साथ में पेपर हो जाते थे, उसको क्लासेस किसी किस्म की नहीं लेनी पड़ती थी, उसके डायरेक्ट पेपर होते थे। एंड ही गेट द फॉर्म कैटेगरी बी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फार्मेसी असिस्टेंट, ठीक है, या असिस्टेंट फार्मेसिस्ट, ठीक है। वो इसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं, जिसको अभी 2025 के शुरू में, या 2025 के शुरू में तो नहीं, 2024 के एंड के ऊपर मरियम नवाज ने जिसे बंद कर दिया है, यानी फार्मेसी असिस्टेंट की जो डिग्री है, ठीक है, जो 2024 के अंदर मरियम नवाज ने क्लोज की है या बंद की है अगस्त सितंबर के अंदर। तो वो ये अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, कि वो एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से या एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से अप्रेंटिस या ट्रेनिंग की अपनी एक इंटर्नशिप लेटर बनवाते थे, और वो फार्मेसी काउंसिल में जमा करवाते थे और अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स देते थे। तो उनके पेपर्स होते थे, ठीक है, जिसको अब जो है वजीर आला पंजाब ने, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, ठीक है। टू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट को रजिस्टर करना और उनको सर्टिफिकेट्स देना, उनकी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स देना, ठीक है, जैसे उनको कैटेगरी देना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ये होता है कैटेगरी देना। लेट मी टेल यू अनदर थिंग। लाइसेंस एक अलग चीज़ है, ठीक है, और कैटेगरी एक अलग चीज़ है। जब आप यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, अब आप जब ग्रेजुएट होंगे, यहाँ आपको डिप्लोमा मिलेगा, आपको हम लोग रिजल्ट कार्ड्स देंगे, ठीक है, आपको सारी चीज़ें देंगे, ठीक है, और आपको डिप्लोमा मिलेगा यहाँ से, ठीक है। आप लोग जो है वो ये सारी चीज़ें लेके पंजाब फार्मेसी काउंसिल जाएंगे। पंजाब फार्मेसी काउंसिल में, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड डॉसियर होगा आपको आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, कि ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाने होंगे, ठीक है। और वो सारे आपने पंजाब फार्मेसी काउंसिल आपको कैटेगरी बी देगी या रजिस्ट्रेशन बी देगी, जिसके ऊपर आपका नाम, आपका कैटेगरी नंबर, फादर नेम, CNIC एंड ऑल डेट लिखा होगा। फिर जब आप अपना मेडिकल स्टोर बनाने लगेंगे, आपको ये कैटेगरी रिक्वायर्ड होगी, या रजिस्ट्रेशन, ये है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन बी है, ये आपको रिक्वायर्ड होगी लाइसेंस के लिए, ठीक है। लाइसेंस एक अलग चीज़ है, कैटेगरी एक अलग चीज़ है, ठीक है। लाइसेंस जो है वो प्रीमिसेस पे किसी पर्सन को इशू होता है, ठीक है, 2 पर्सन्स को, ठीक है। एक उसके अंदर होता है क्वालिफाइड, एक उसके अंदर होता है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर वो होता है जो पैसे लगा रहा होता है, क्वालिफाइड वो होता है जो कि जिसके पास डिग्री होती है या जिसके पास कैटेगरी होती है, ठीक है। तो प्रोपराइटर जो है वो बिजनेसमैन होता है, और क्वालिफाइड जो होता है वो फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। और एक जो फार्मासिस्ट है वो प्रोपराइटर भी हो सकता है, अगर वो पैसे लगाए तो वो प्रोपराइटर भी हो सकता है और वो क्वालिफाइड भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मेसी, जैसे कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल है, बी कैटेगरी के एग्जाम्स लेती है, ठीक है, ताकि उनको कैटेगरी बी वालों को रजिस्टर कर सके, ठीक है। दूसरी ऐसी चीज़ें करना, एक्ट्स और यह चीज़ें करना जो कि इस एक्ट के तहत लिखी हुई है, या इस एक्ट के मकसद को पूरे करने के लिए ऐसा कोई भी काम करना, ठीक है। आज के लिए आई थिंक सो इतना इनफ है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।